गांव में सब जने बैठे थे, तो मतलब मैं गया था वहाँ उनके हाँ पास। हाँ। तो जैसे मैं गया तो वो बोल रहे थे कि ये देखो डॉक्टर आ गया। अच्छा, हाँ तुम प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ सर, ठीक है 2020 की बात है। ठीक है। तो बोले कि ये देखो डॉक्टर आ गया। फिर उनमें से एक ने बोला कि डॉक्टर की शक्ल ऐसी नहीं होती है। तो उसने पूछा तो नहीं कि भाई कैसी होती है? इस गांव में तो मैं जब यहाँ से चल करके आया तो ऐसा कोई बहुत बड़ा शिक्षा का माहौल भी नहीं है, नहीं है। कोई विकास भी नहीं है। हमारा विकास तो है लेकिन वो जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में बच्चे को डॉक्टर बनाने का विचार कैसे आया? पहले 3-4 साल की तैयारी रही, 3 साल की तैयारी रही, उसमें और इस बार की तैयारी में बड़ा अंतर क्या नजर आया? सर अंतर तो यही था, एक तो पढ़ाने वाले कंटेंट को लेकर के कभी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा डिप्रेसिंग मोमेंट भी आया क्या कि जहां पर लगा कि अब सब खत्म है भाई, अब नहीं होने वाला कुछ भी? जी सर आया ऐसा कभी? आया सर। अच्छा। ऐसा नीट एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले की बात है सर। टेस्ट के अंदर स्कोर जो है इतना अच्छा नहीं हो पाता था, मेरा 544 ऐसा एवरेज है। 544? जी अरे सर। वाह, फिर तो लेकिन और नीट में एकदम से 620 आ गया। फिजिक्स के अंदर भी वो प्रेशर था, तो सर फिजिक्स के अंदर 16 में 2 का भाग लगाते तो 8 आता है, मेरे 4 आया था। और सर और सर ये तो बढ़िया। और इस ये प्रेशर है एक्चुअल में, ये इसको कहते हैं दबाव। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से मिलाने जा रहा हूँ और इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे किसी की कही हुई बात याद आती है कि हर बड़े सृजन का, हर बड़ी सफलता का और हर बड़ी चीज का जो जन्म होता है वो पीड़ा की भूमि से होकर के निकलता है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी बच्चे को कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई डॉक्टर की शक्ल तो ऐसी होती ही नहीं है, ऐसी शक्ल वाले तो डॉक्टर बनते ही नहीं है? आप कल्पना करिए कि उस समय उस बच्चे के सामने दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये आ सकती है कि वो थक करके वो दिए गए जो ताने हैं उन तानों से घबरा करके अपना मार्ग छोड़ दे, और दूसरा ये होता है कि वो चुपचाप उनको सुने, कोई रिएक्ट ना करे बल्कि रिस्पॉन्स करे, और रिस्पॉन्स करके और फिर अपनी सफलता से उन ताने मारने वालों को जवाब दे। ये कहानी एक ऐसे पिता की भी है जो स्वयं खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चों के देखे गए बड़े सपनों के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रखते हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की भी है जिनको भी ये पता तो है कि बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर सामाजिक दबाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद ये रहता बेटे को कि तू आगे बढ़, चीज़ें बड़ी सफल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी। भट्ट नोखा करके एक जगह है नागौर जिले में, छोटा सा गांव है। उस गांव के पहले डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूं आपको। आप कल्पना करिए कि डॉक्टर गांव का पहला है, लेकिन ताने ये सुनता है कि ऐसी शक्ल वाले डॉक्टर नहीं बनते। बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा, बहुत सुंदर शक्ल वाला, और आज अपने नीट की ओर बढ़ाए गए पहले कदम के साथ मेरे साथ में है विकास शर्मा। विकास मेरे बिल्कुल दाहिनी ओर बैठा है। विकास के बिल्कुल दाहिनी ओर उनकी माता जी दुर्गा देवी जी बैठी हैं, और दुर्गा जी के बिल्कुल दाहिनी ओर विकास के पापा उगमराज जी बैठे हैं। आज इस परिवार से बात करते हैं, विकास से बात करते हैं, और जानते हैं इस खट्टी मिट्टी कहानी को जिसमें थोड़े उतार भी रहे, चढ़ाव भी रहे, बट बड़ा आनंद आएगा आपको सुनकर के। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बेटे ने जो है वो गांव का पहला डॉक्टर बनने का एक बड़ा जिसको कह सकते उपलब्धि है वो प्राप्त की है। गांव का पहला डॉक्टर तो परिवार का तो पहला डॉक्टर है ही है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो इसके लिए। और पहला प्रश्न मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं जब आपसे आकर के मिला और आपने मुझे ये बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि हम सब लोग ऐसे चीजें सामान्य रूप से देखते ही देखते हैं। ये इंस्टेंस क्या था? यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं, मुझे बताइए आप। फिर एक दिन क्या मतलब गांव में सब जने बैठे थे, तो मतलब मैं गया था वहाँ उनके पास। हाँ। तो जैसे मैं गया तो वो बोल रहे थे कि ये देखो डॉक्टर आ गया। अच्छा। हाँ तुम प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ सर। ठीक है। 2020 की बात। ठीक है। तो बोले कि ये देखो डॉक्टर आ गया। फिर उनमें से एक ने बोला कि डॉक्टर की शक्ल ऐसी नहीं होती है। तो उसने पूछा नहीं कि भाई कैसी होती है, नहीं ऊपर से उतर के आते हैं क्या? ठीक है, ऐसा ही कुछ बोला था सर उसने। ठीक है। आपने मिठाई खिलाई क्या रिजल्ट आने के बाद उनको? जी सर, मैंने सबको खिलाया। सबसे पहले उन्हीं को ले जा करके मिठाई खिलानी चाहिए थी सर। और मुझे लगता है कि अब मिठाई ना उठाएं तो तकलीफ है और खा लें तो बड़ी तकलीफ है। ऐसा करते हैं लोग बात। कोई भी नहीं। विकास, आपने एक बहुत अच्छी मिसाल ये पेश करी कि जो आपके कंकर में आने वाले पत्थर हैं उनसे मकान बनाओ और आने वाली धूल को गुलाल समझो। लोगों को जवाब देने की बजाय, उसमें अपनी ऊर्जा खत्म करने की बजाय हम उसका रिस्पॉन्स करें, और इस रिस्पॉन्स आपका डॉक्टर बनने के कदम की ओर बढ़ा। तो मैं खूब बधाई देता हूँ आपको। बच्चे ने कभी इस घटना का जिक्र आपसे आकर के किया था क्या? नहीं बताया। आज आपको पहली बार ही पता चला? चलिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये पता उस समय चला जब सही समय था, क्योंकि अब बच्चा जो है वो डॉक्टर बन चुका है। उगमराज जी, मैं पूछूंगा कि इस गांव में तो
मैं जब यहाँ से चल करके आया तो ऐसा कोई बहुत बड़ा शिक्षा का माहौल भी नहीं है, नहीं है। कोई विकास भी नहीं है। हमारा विकास तो है, लेकिन वो जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में बच्चे को डॉक्टर बनाने का विचार कैसे आया? आगे ऐसी कब से ये विचार था? ये 3 साल से। 3 साल पहले कि भाई बच्चे को डॉक्टर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने विकास को जिम्मा दिया और बच्चे ने इस जिम्मेदारी को पूरा भी कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे विचार के पीछे की कोई पीड़ा रही है क्या क्या कि भाई इसको डॉक्टर बनाना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, माता जी से पूछूंगा कि आपके वाले जमाने में आप कुछ पढ़े लिखे उस समय के? नहीं सर, आप उस समय के लिए नहीं पढ़े लिखे। नहीं सर। बच्चे को जब कहा कि इसको डॉक्टर बनाना चाहिए तो फिर आपका क्या आशीर्वाद रहा इसके लिए? आशीर्वाद है भाई, बच्चा आगे बढ़े, बढ़िया रहे। सही बात है, सक्षम बने, अच्छा कुछ बहुत शिक्षा अच्छा तो करे। बढ़िया ही रहे। सही बात, शिक्षा तो भाई कोई की भी लेडी बढ़िया है, ऐसी बात हो। बढ़िया। और बीस है केवल एक बच्चों ही को नहीं, गांव के मायने भी बाकी लोगों ने भी, आबादी की जनरेशन ने बच्चा बना भी सबने प्रेरणा मिले। बाकी मैंने पढ़े ही कौन सर, सही बात है, गया बेचिया खेती को काम। ठीक बात है। वही हाँ, गाय में में आपको जीवन निकल जाता बस। और आज दिन ये तो ये अपना कोई काम है। आज भी सही बात है, हाँ, खेती को काम करा खेती को काम करा। बस। खैर, खेती को काम सबसे बड़ा काम माने जाए। मैं तो देखो उत्तम काम खेती नहीं माने गए, दूसरा काम जो है वो उद्योग और तीसरा सबसे निम्न नौकरी माने जाए। विकास, आप गांव में पढ़े, पहले स्कूलिंग यहाँ से हुई, आरंभिक स्कूलिंग, फिर उसके बाद में जोधपुर से गए आप, वहाँ से आपने 11th-12th वहाँ से करा। उसके बाद में आप इस बार मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पहुंचे। 2020 में भी आपने ट्राई करा, 2020, 21, 22 ऐसा मान सकते हैं, लेकिन वो चूंकि 21-22 का तो कोविड का समय था, पूरा 20-21 तो कोविड में चला गया था। तो तैयारी करके मैट्रिक्स पहुंचे। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का भी ये पहला ही सेशन था, तो आपके मन में शंका नहीं हुई कि पहली बार कोई कोचिंग खुल रही है, कैसा पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाएगी? सर ऐसा क्या, मतलब पहले तो ऐसा लगता ही है हाँ। कि भाई किसी का फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा बेटर तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पहले इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो IIT के लिए ज़्यादा है। हाँ, तो मैं क्या, पहले तो मेरा एडमिशन कहीं और था। ठीक है, ठीक है, फिर मेरा एक फ्रेंड है जिसका मैट्रिक्स में एडमिशन ले रखा था। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला तो एक बार मैट्रिक्स चल के ट्राई कर। तो मैं आया उसके साथ, फिर बात हुई मेरी, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। और फिर मेरी वहाँ रेगुलर क्लासेस चलती थी, दोपहर 2 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। फिर क्लासेस भी, और टीचर्स का बहुत बढ़िया रहा सर एकदम। मतलब कि मेरे को केमिस्ट्री सीखकर जाने से पहले बिल्कुल आती नहीं थी। अच्छा, मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी केमिस्ट्री, मैंने सब सीख कर आने के बाद ही पूरी की थी। ठीक है। और जैसे मतलब 2020 से मैंने शुरू की थी, तो 2020 में पहले तो जोधपुर गया था मैं, फिर कोविड लग गया, उसके बाद गांव आ गया वापस। ठीक है। तो उसमें मेरे आए थे 400 नंबर आए थे नीट में, ठीक है। 2020 में। फिर 2021 के अंदर सेकेंड लॉकडाउन लग गया था, बिल्कुल, उसमें मेरे आए थे 511। 511, ठीक है सर। और लगभग रिजल्ट आया, उसके बाद लगभग 1.5 या 2 महीने बाद फिर मैं सिक्कर आ गया। ठीक है। फिर सिक्कर आके तैयारी की मैंने। फिर उस नीट 2022 के अंदर मेरे आए थे 575। अच्छा, जी सर। ठीक है। और फिर वापस वही 23 के लिए आ गया था सिक्कर। ठीक है। मतलब 4 साल के अंदर सर नीट हुआ था, लेकिन 23 के अंदर ऐसा हुआ था कि सर मतलब एक तो पहले वो प्रेशर आ गया, फिर 23 के अंदर शुरुआत में टेस्ट में नंबर तो सर मेरे बहुत ही कम आते थे। जी सर। ठीक है। फिर धीरे धीरे बाद में करता गया। और टीचर से बात करते थे, मिलते थे उनसे? हाँ सर, टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, खूब सपोर्ट रहा। हाँ सर, सब मोटिवेट बढ़िया से एकदम। ठीक है। और फिर वहाँ मेट लैब भी थी, कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो मेट लैब में वीडियो लेक्चर। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री कैसे बिठाई, क्योंकि केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बैठना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में ऐसा था सर, पहला तो कि सर जो पढ़ाते थे ऑर्गेनिक तो एकदम बढ़िया ही थी। ठीक है। और फिर जो सर पढ़ाते थे फिर वापस रूम पे आया, फिर उन्हीं नोट्स को वापस पढ़ना। फिर मॉड्यूल मैट्रिक्स के बहुत ही मतलब सर बहुत ही शानदार है, उम्दा ही सबसे है बेस्ट मतलब। मेरे को भी लगे सर। अच्छा। कि एकदम प्योर NCERT बेस है वो मॉड्यूल, और उनके सब एकदम क्वेश्चन भी मतलब बढ़िया से दे रखे हैं। तो मॉड्यूल को करता और टेस्ट के क्वेश्चन सब वापस। जो पहले 3-4 साल की तैयारी रही, 3 साल की तैयारी रही, उसमें और इस बार की तैयारी में बड़ा अंतर क्या नजर आया? सर अंतर तो यही था, एक तो पढ़ाने वाले कंटेंट को लेकर के। पढ़ाने का लेवल तो सर वही है कि केमिस्ट्री आती ही नहीं थी और आने लग गई, सबसे बेस्ट वही हो गई थी सर मेरी। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। यहीं से ही पता चल जाता सर कि अंतर तो बहुत ज़्यादा ही था। सब। और टेस्ट पेपर का तो सर मतलब मैट्रिक्स के हर एक पेपर जो था एकदम NCERT वैसे आता था। ठीक है। तो जैसे पेपर होता, हाँ। उनको मैं वापस रूम पे आके जो क्वेश्चन देखता जो गलत है उनको NCERT में जाता फिर, और वहाँ से फिर उनको नोट करके याद कर लेता या फिर समझ लेता, जो भी ठीक कर लेता। बच्चा जब एक ऐसी कोचिंग में जा रहा था जिसका पहला सेशन था नीट में, मैट्रिक्स JEE एकेडमी तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है,
लेकिन नीट में पहला सेशन था, तो आप लोगों के मन में से शंका चिंता नहीं हुई? आपने ये निर्णय बच्चे पर ही छोड़ा? हाँ। सर इनको तो ऐसे पता ही नहीं था मैं कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अच्छा। मम्मी वगैरह ये तो जानती नहीं है, इनको इतना ठीक पता है, ठीक नहीं। है। तो मतलब मैं वहाँ क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब पापा को ऐसे टेस्ट के नंबर भी होता था, तो बोलते हैं कि मेरे को पढ़ना तेरे को है, तो नंबर का अगर मैं तेरे को नंबर का पूछूंगा तो उससे फ़ायदा क्या, पढ़ना सही तेरे बात को है, है। पढ़ना तेरे को और मैं समझूंगा भी नहीं ये किस तरीके से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। सही बात, मतलब वो भी प्रेशर है, सपोर्ट तो फैमिली से आना कुछ चाहिए। चीज समझ नहीं आवे तो पूछा ही कहते हैं। सही बात। हाँ, जी चीज को बेरो ही नहीं भी के बारे में। भाई मैं तो 2 साल में एक कौन क्यों सीखा? अच्छा, आप गए को नहीं सीखा? वापस तो फिर वहाँ कौन लेकर जाता था, भैया? नहीं, मैं सिक्कर एक दोस्त के साथ आया था सबसे अच्छा, पहले। ओके ओके, उसने सजेशन दिया था कि तू सिक्कर चला जा, वो जोधपुर गया था मैं, ठीक है, तो वहीं पे बोला था कि तू सिक्कर चला जा, यहाँ मत रह वरना सही नहीं होगा। फिर वही ठीक है। तो फिर सिक्कर आ गया। इस बार जब रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे सब लोग घर वाले? रिजल्ट के दिन तो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम के दिन ही किया। हाँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने उस दिन तो नंबर जोड़े ही नहीं थे मैंने, अच्छा। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था सर कि मैं मतलब सबसे पहले मैंने बोटनी अटेंड किया ना, तो बोटनी में 35 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए। ठीक है। फिर जो 15 में से 10 करने थे वो मैं 15 ही करने लग गया था। वो सेक्शन ए और सेक्शन बी भूल गया था कि सेक्शन बी में 10 ही करना है। अच्छा। तो करता रहा, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो ही नहीं रहे थे, तो एक प्रेशर आने लग गया कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, हुआ क्या है। बायोलॉजी तो सभी पढ़ते हैं सर, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, तो वो आगे तो और चिंता हो जाती है। चिंता हो जाती है। तो उसमें हो गया सर ऐसा। फिर वापस मेरे को ध्यान में आया कि सेक्शन बी है, तो फिर मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। फिर जूलॉजी सही से कर ली। फिर सर केमिस्ट्री में आया था, तो केमिस्ट्री में 35 तो कर लिए थे, लेकिन फिर वही सर फिर वही सेक्शन वाला। वही सेक्शन वाला हो गया था, 15 क्वेश्चन। और इस बार केमिस्ट्री का पेपर भी ऐसा ही था। हाँ, थोड़ा तो मैं सबको करने लग गया था, तो उनमें से पहले 7 या 8 क्वेश्चन हुए थे, बाकी के हुए नहीं। तो सर वहाँ पे भी और प्रेशर आने लग गया। फिर वापस देखा मैंने तो सेक्शन बी था। फिर और क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए वो, फिर केमिस्ट्री कर ली। फिर ऐसे फिर बाद में फिजिक्स में आया था। मुझे लगता है कि वो एग्जाम का प्रेशर तो था ही, उसके अलावा हमारा क्या होता है कि हम जैसे समाज से, जैसे गाँव से आते हैं, जैसे घरों से आते हैं, हमारे ऊपर एक कहते नहीं है परिवार वाले, और उनका तो सपोर्ट होता है इसलिए करते हैं, लेकिन समाज का और एक इनडायरेक्टली परिवार का भी ये प्रेशर रहता है कि यार परिवार हम पर इतना विश्वास करके इतना खर्चा भी कर रहा है, इतना समय भी दे रहा है, रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा। कभी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा डिप्रेसिंग मोमेंट भी आया क्या कि जहाँ पर लगा कि अब सब खत्म है भाई, अब नहीं होने वाला कुछ भी? जी सर, आया ऐसा कभी? आया सर। अच्छा। ऐसा नीट एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले की बात है सर, ओके। कि एक टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए थे। अच्छा। तो फिर ऐसा लगा कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मतलब मेरा हॉस्टल के अंदर मैं सिंगल ही पढ़ता था। हाँ। नीचे रूम ले रखा था, मैं अकेला पढ़ता था। तो उसमें ऐसा लगा कि सर 3 दिन मतलब ऐसा हुआ था कि ना तो सही से खाना खा रहा, ना नींद आ रही, ना पढ़ाई हो रही। 3 दिन तक फिर ऐसा ही रहा था। फिर एक मेरा फ्रेंड है सर, उसने वो एक ऐसा अंधेरा होता है जब ऐसा लगने लगता है भाई आगे कुछ है नहीं, जी सर, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। मतलब एक्चुअल में ये स्थिति बहुत लोगों के साथ आती है, जीवन में भी आती है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी आती है। ऐसा लगता है कि आगे के मार्ग बंद हो गए, पीछे जा नहीं सकते, करें क्या। तो वो स्थिति 3 दिन तक तुम्हारे साथ 3 रही। दिन तक सर, ठीक मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। कि ऐसा बार बार ऐसा ही आ रहा था कि सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है। मतलब ये भी साल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था। फिर दोस्तों का बढ़िया सपोर्ट रहा, और मतलब वो 3 दिन फिर क्या क्या कहा दोस्तों ने उस समय? वही कि भाई तू टेंशन मत ले, एक पेपर में आ गए तो क्या हो गया, अगले पेपर में अच्छे आएंगे, फिर अच्छे आएंगे, ये कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं है, फिर नीट में बढ़िया जाएंगे, तू टेंशन मत ले कर। ठीक है। और फ्रेंड के 635 आए थे। अच्छा, तो उस फ्रेंड ने फिर अच्छा, मतलब बढ़िया। फ्रेंड का नाम बताओ क्या है? फ्रेंड मनीषा नाम है। अच्छा, तो उसने सपोर्ट करा, बहुत बढ़िया, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे ही अवसर आते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे आकर बस इतना सा कर दे कि यार हो जाएगा सब, फिर आदमी आगे बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाए। हौसला बढ़ जाता है। भाई इंसान का यही होता है, कहीं से हौसला मिल जाए तो फिर आदमी उठ खड़ा होता है, उसमें क्या है। खैर, बच्चों को तो हौसला बढ़ना ही चाहिए ना। हाँ, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं तो साहब ने बच्चा ने लगातार कहा कि करना था कि तकलीफ आओ तो यार मिलो, मिले जना पर आपकी समस्या बताओ, तो टीचर्स भी यहाँ से बात करो और करे। पढ़ाने वाले टीचर्स का पढ़ाना कैसा लगता था? एकदम मजेदार। बढ़िया सर। और जो टेस्ट सीरीज वहाँ चलती थी वो कैसी थी? वो तो सर एकदम यूनिक है, मतलब प्योर एनसीईआरटी बेस होती थी। मतलब उसमें जो डीटीएस चलते थे हमारे दिल्ली के, तो हालांकि मेरा टेस्ट के अंदर स्कोर जो है इतना अच्छा नहीं हो पाता था, मेरा 544 ऐसा एवरेज है। 544? जी अरे सर। वाह, फिर तो लेकिन और नीट में एकदम से 620 आ गया। जंप मारा। हाँ सर। तो ऐसा तो मतलब कुछ
टेस्ट के नंबर देखता था तो ऐसा लगता था कि होगा नहीं, लेकिन फिर उन पेपर्स को वापस आके सोल्व कर लिए थे सबके सब घर आकर घर दोबारा करके। जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो भी वापस करने, और जो नहीं आते थे उनको भी वापस करने। तो इससे वो अच्छे से उसका एनालिसिस हो जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। उन गलतियों को फिर एनालिसिस करता गया, और फिर लास्ट कई बच्चे कह रहे थे कि डीटीएस से तो हम लोगों ने जब नीट का पेपर दिया तो वो ज्यादा आसान लग रहा था। जी सर, डीटीएस में ऐसे लेवल थोड़ा सा अप रहता था। हाँ। रहता एनसीईआरटी से था, लेकिन एक एक वर्डिंग की गलती होती थी सर, हम्म, कि जैसे लाइन में से कोई वर्ड हटा दिया, हाँ। उसको क्वेश्चन में दे दिया, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन कुछ हो रहा है, सिली मिस्टेक्स जो Silly होती है। mistakes वो ठीक है, ज़्यादा होती ठीक है। तो अब आगे विकास जो है वो डॉक्टर तो बनना ही चाह रहा है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या सपना है? प्रैक्टिस करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जॉब करेंगे? हॉस्पिटल का सपना है सर आगे का, हॉस्पिटल का सपना है। कहाँ कहाँ बनाने का है? नागौर में। नागौर में, अपने ही क्योंकि क्षेत्र में बनाना है। अपने क्षेत्र में, क्योंकि सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं। हाँ, कुछ भी हो तो फिर बाहर ही जाना बाहर ही जाना पड़ता है। जो विकास, अपनी पूरी जर्नी से कोई लर्निंग आपने ली हो कि मेरे को लाइफ में ये काम अब आगे नहीं करना है, या किसी को भी ऐसी प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए? सर नीट प्रिपरेशन के दौरान यही है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस किया था कि टेस्ट चाहे कैसा भी हो, मतलब चाहे नंबर कम भी आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो पेपर्स को वापस अच्छे से वापस सोल्व करो। और ऐसे टेंशन मत लो, जैसे मैंने ले ली थी, तो वो 3 दिन ऐसे ही चले गए थे। तो हाँ, उसमें 3 दिन मतलब- बहुत बड़ा नुकसान हाँ, कर देते हैं। और पेपर को अटेम्प्ट करते समय भी मतलब थोड़ा सा ध्यान से कूल attempt रह करो। करके करो। जैसे फिजिक्स में भी सर वो प्रेशर बढ़ गया था कि वहाँ पेपर में ही सोच रहा हूँ सर के सिलेक्शन तो होगा नहीं। अच्छा, वहाँ भी ये चल रहा है उस वहाँ समय? भी सर जैसे ये मेरा बायो और केमिस्ट्री में से हुआ था ना, तो वहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर इस बार पिछले साल से भी कम आएंगे, ऐसा लग रहा था वहाँ। तो वो एक फिजिक्स के अंदर भी वो प्रेशर था। तो सर फिजिक्स के अंदर 16 में 2 का भाग लगाते तो 8 आता है, मेरे 4 आया था। और सर ये तो बढ़िया। और इस ये प्रेशर है एक्चुअल में, ये इसको कहते हैं दबाव, है ना, परीक्षा हॉल का दबाव। और सर वही बूंद का वो एनर्जी निकालने वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसके अंदर वो जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर लेना था। मैं सर पाई आर स्क्वायर से मैंने 8 बार कैलकुलेशन की थी वहाँ पेपर के अंदर ही, तो मेरा आंसर ही वही आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर हुआ क्या है। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, मैंने कहा मिस्टेक क्वेश्चन में होगी। अच्छा। क्वेश्चन मैंने 8 बार कैलकुलेशन कर दिया, दिमाग में सर वही पाई आर स्क्वायर वो जम गया, बस एक बार चीज आ गई, हो गया था सर। हाँ। तो ये बाकी ये 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए थे। तो कुल मिला के एक बड़ी सीख ये है कि एग्जाम का प्रेशर फील ना करें, वहां बड़ा कूल रहें, आराम से, ठंडे दिमाग से, क्योंकि प्रश्न सब आपके पढ़े हुए होते हैं, आपके देखे हुए रहते हैं आपको। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं बाद में बात करते हैं इस पे, रिवीजन का क्या सिस्टम रहता था आपका? रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन का ऐसा था सर कि 2 से 8:30 हमारी क्लास होती थी। ठीक है। फिर वापस आए, खाना वाना खाया, तो मैं हमेशा लेट नाइट स्टडी करता था सर। ठीक है। जैसे सुबह 4 हो गए, 5 बजे सोता था, हाँ। फिर वापस सुबह 9:30 उठ जाता था। ठीक है। फिर उठते ही सबसे पहले मैं बायो ही पढ़ता था हमेशा। बायो ली, बायो पढ़ी, और शाम को आने के बाद फिर मैं पढ़ता था ये फिजिक्स और केमिस्ट्री। और लास्ट टाइम ऐसे वो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैंने। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स से, जैसे टेस्ट होता था उससे पहले तो कॉपी नोट्स पढ़े, फिर शॉर्ट नोट्स पढ़े, फिर टेस्ट देने जाता वहाँ वो प्रैक्टिस करता, फिर PYQ पूरे आके सॉल्व कर लिया। ओके। ऐसे बार बार। फिर वापस बायो को तो बहुत ज़्यादा बार ही पढ़ा था। केमिस्ट्री में थियोरेटिकल चैप्टर्स को ज़्यादा बार पढ़ा था, जैसे इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गई, और फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह वो सब। तो ये बार बार रिवीजन से, बार-बार सर। आपको अभ्यास करने से, कहते हैं करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो 1 या 1.5 महीने वो रिवीजन के होते हैं सर। ठीक है। उनमें जितना ज़्यादा रिवीजन होगा तो वो स्कोर बढ़ता जाएगा। स्कोर बढ़ता जाएगा। चलिए विकास, खूब अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहूँगा कि जब हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं, कोई लोग हमको प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगते हैं, तब हमारे सामने 2 ही विकल्प आते हैं कि या तो उन निगाहों का सामना करें, उनसे उलझें, या चुपचाप वहाँ से हट करके अपने काम में लग जाएं। सफलता यदि हमारी आती तो वो अपने आप सारे सवालों के जवाब दे देती है। विकास ने भी यही किया, और विकास के माध्यम से विकास के पापा का भी ऐसा ही कुछ उत्तर उन लोगों तक पहुंचा है जिन्होंने कहा था कि बड़ी जगह जा रहे हो, क्या ही कर लोगे। आज सब कुछ हो गया, आज विकास डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हम इस बच्चे को शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छा करे, और जिस तरीके से इस बच्चे ने अपनी चीज़ों का एनालिसिस किया, कितनी बारीकी से बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स हमसे होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से इसने DTS की इंपॉर्टेंस को, एग्जाम में शांत बने रहने को बताया, ये सब अपने आप में बहुत सीखने वाली बातें हैं। तो मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि आप आइए, मिलकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मेहनत करिए, हमारा मार्गदर्शन होगा, और दोनों मिलकर के एक बड़े सपने को सफल बनाने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि
हम यदि अच्छी जगहों से अच्छे बच्चे बना करके उनको डॉक्टर बना करके एक अच्छा नागरिक देश को सौंप पाए तो मुझे लगता है कि अपने जीवन की सार्थकता होगी। ऐसी सार्थकता को से हमें समृद्ध करने के लिए आप सब भी आइए, आपका भी सपना डॉक्टर बनने का, तो मिलकर के उसको पूरा करते हैं। मैं फिर से विकास के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम पर विश्वास किया, बच्चे ने विश्वास करा, और ईश्वर आपको खूब प्रसन्न रखे और बेटा खूब अच्छा डॉक्टर बने। फिर से कभी आपसे मिलें तो बैठ करके इससे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।